नमस्कार। देश में करीब 49 लाख कर्मचारी हैं और लगभग 70 लाख पेंशनर हैं। कागज पर ये सिर्फ नंबर है, लेकिन हकीकत में ये 1 करोड़ से ज़्यादा घर है जहां बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग की दवा होती है और हर महीने महंगाई दरवाजा को खटखटाती है। आज बात उन्हीं घरों की है। आज बात 8वें वेतन आयोग की है। भारत में 2 तरह की जो चीज़ें होती हैं बहुत धीरे चलती हैं। एक तरफ सरकारी फाइल और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी की सैलरी जब महंगाई तेज दौड़ रही हो। अब सरकार कह रही है, आप बताइए सैलरी कितनी बढ़ाई जाए, और यही सवाल आज की बातचीत का केंद्र है। आज बात उन लोगों की होगी जो देश को चलाते हैं, लेकिन जिनकी अपनी जिंदगी अक्सर फिटमेंट फैक्टर में फंसी रहती है। आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, एक ऐसी खबर जो सुनने में बहुत बड़ी लगती है लेकिन समझने में उतनी ही उलझी हुई है। सरकार ने कहा है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, और सवाल ये है कि क्या सच में सरकार हमारी राय जानना चाहती है। साथियों, भारत में जब भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर महंगाई से हारने लगते हैं तो सरकार एक आयोग बनाती है, और उस आयोग का नाम होता है पे कमीशन। अब तक 7 पे कमीशन आ चुके हैं। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की, और इस 8वें वेतन आयोग का काम है सैलरी कितनी होनी चाहिए, कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके पेंशन कितने बढ़ने चाहिए, इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, और सबसे अहम फैक्टर कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। और ये सारा कैलकुलेशन यही 8वां वेतन आयोग तय करता है। फिटमेंट फैक्टर नाम को सुनते ही कर्मचारी थोड़ा सीधा बैठ जाते हैं, क्योंकि आपकी पूरी सैलरी एक ही नंबर से तय होता है। और जैसे अभी जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, इस लेवल 1 के कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है ये 18,000 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाए तो जो इस लेवल 1 की जो कर्मचारी हैं इनका जो बेसिक सैलरी है ये 18,000 से सीधे 54,000 हो जाएगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 हो जाए तो इस कर्मचारी की सैलरी 58,500 तक हो जाएगी। अब आप समझ रहे हैं ये नंबर छोटा नहीं है। सरकार कहती है, हम लोकतंत्र हैं, हम आपकी बात सुनते हैं। इसीलिए 8 पे कमीशन की जो वेबसाइट है इसको लॉन्च किया गया है, और कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, जो यूनियन है, जो रिसर्चर्स हैं, ये सारे लोग 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने की जो आखिरी तारीख है ये 16 मार्च 2026 को रखा गया है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुझाव सिर्फ सुझाव ही रह जाएगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर केंद्रीय पेंशनर हैं तो आप माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर 8 पे कमीशन के क्वेश्चनायर को खोलिए। वहां पर 18 सवाल पूछे गए हैं, सैलरी को लेकर, पेंशन को लेकर, डीआरएस अलावेंस को लेकर, इंक्रीमेंट को लेकर और फिटमेंट फैक्टर को लेकर। आप ईमेल मत भेजिए, सीधे पत्र लिखिए। सरकार साफ कहती है, जो माई गवर्नमेंट से नहीं आया वो आया ही नहीं। सरकार ने दरवाजा बड़ा रखा है, कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए, गृह मंत्रालय की दरवाजा रखा है, यूनियन, न्याय अधिकारी, शिक्षाविद और आम नागरिक के लिए। मतलब देश का हर वो आदमी जिसे लगता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ सुरक्षित नहीं है, सम्मानजनक भी होना चाहिए, तो ये सारे लोग इनको सुझाव दे सकते हैं। साथियों, अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ये ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को एक सीधा सवाल पूछा है, क्या सबके लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर न्याय संगत है। इनकी मांगे सुनिए साथियों। इनका जो मांग है कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये 3 से बढ़कर 3.25 होना चाहिए, और जो कर्मचारियों का सालाना सैलरी है उस सालाना सैलरी का जो इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो बढ़त होना चाहिए, ये 3% से 5% होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि महंगाई 5% से ऊपर है और सैलरी बढ़ती है 3% पर। ये गणित कर्मचारी समझता है, लेकिन सरकार नहीं समझ पाता है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये सब बराबर नहीं है। लेवल 1 का कर्मचारी और लेवल 18 का जो अफसर है, दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं है। इसीलिए जो लेवल 1 से लेवल 5 के कर्मचारी हैं उनके जो फिटमेंट फैक्टर होने चाहिए 3 होने चाहिए। जो लेवल 6 से लेवल 12 के कर्मचारी हैं उनके फिटमेंट फैक्टर 3.05 से 3.10 होनी चाहिए। जो लेवल 13 से जो 15 के कर्मचारी हैं उनके फिटमेंट फैक्टर
0.15 होना चाहिए और जो लेवल 16 से ज़्यादा के कर्मचारी हैं उनको फिटमेंट फैक्टर 3.25 होना चाहिए। यानी नीचे वालों को ज़्यादा सहारा मिलना चाहिए, ऊपर वालों को ज़्यादा जिम्मेदारी मिलना चाहिए। तो अगर ये मांगे मान ली जाए तो जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनको बेसिक पे सैलरी 54,000 हो जाएगी। जो लेवल 5 के कर्मचारी हैं उनका बेसिक सैलरी 87,600 रुपये हो जाएगा। जो लेवल 10 के कर्मचारी हैं उनका बेसिक सैलरी 1,07,000 हो जाएगा और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनका सैलरी 8 लाख तक हो जाएगा। अब यहाँ रुकिए, सवाल ये नहीं है कि अफसर ज़्यादा कमा रहा है, सवाल ये है कि क्या नीचे वाला गरिमा से जी पा रहा है। फेडरेशन ऑफ नेशनल एंड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन अपनी मांग हवा में नहीं कर रहा है। ये कहता है कि हम आर्कोयड फार्मूला से गणना कर रहे हैं और इसे माना जाता है 4 सदस्यीय परिवार, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, और फिर पूछा जाता है क्या आपकी सैलरी ये सब पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। आज भारत में इसका जवाब है नहीं। अब हम पेंशनर की बात करें तो देश में लगभग 70 लाख पेंशनर हैं जिनकी सैलरी नहीं, दवाइयाँ बढ़ती हैं, पेंशन फिक्स है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। उनका सवाल है न्यूनतम पेंशन कितनी हो, डीएनएस अलावेंस कैसे जोड़ा जाए और 80 प्लस बुजुर्गों को अलग राहत क्यों नहीं मिल रहा है। ये सवाल कागजों में नहीं जिंदगी में उठते हैं। और 25 फरवरी को एनसीजेसीएम की बैठक है और यहीं से सिफारिशें की जाएंगी कि 8वें वेतन आयोग की जो चेयरपर्सन है रंजना प्रकाश देसाई के पास, यानी अब बातें बंद नहीं, फैसले शुरू होंगे। क्या आपका सुझाव वाकई कुछ बदल देगा? इतिहास कहता है कि अगर आवाज़ संगठित हो तो देर से ही सही लेकिन सुनी जरूर जाती है। और इसीलिए अगर आप कर्मचारी हैं तो चुप मत रहिए, अगर पेंशनर हैं तो थकिए मत, क्योंकि ये सैलरी सिर्फ लड़ाई की नहीं है, ये है सम्मान से जीने की लड़ाई। सरकार ने वेबसाइट खोली है। अब सवाल ये नहीं है कि आप सुझाव दे सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या देंगे, क्योंकि जो बोलता नहीं है उसके हिस्से में फिटमेंट फैक्टर नहीं समझौता आता है। साथियों, जो फिटमेंट फैक्टर है ये कोई तकनीकी शब्द नहीं है, दरअसल ये आपकी ज़िंदगी का एक मल्टीप्लायर फैक्टर है। पुरानी बेसिक सैलरी में जितना हम फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी सैलरी बच जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपका मौजूदा सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो 7वें वेतन आयोग में था, तो जो आपकी नई सैलरी है ये 46,260 रुपये हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 है तो जो नई सैलरी ये 58,500 हो जाएगी। अब आप खुद सोच लीजिए, फ़र्क सिर्फ 0.25 का है लेकिन जेब का जो असर है हर महीने हज़ारों का हो जा रहा है। ये जो फिटमेंट फैक्टर है, डीए इसी पर जुड़ता है, एचआरए इसी से निकलता है, पेंशन इसी का आधा होता है और भविष्य की हर बढ़ोतरी इसी पर टिकी होती है। इसीलिए अगर फिटमेंट फैक्टर गलत होगा तो पूरी सैलरी स्ट्रक्चर भी गलत हो जाएगी। सरकार कहती है सबको एक जैसा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और कर्मचारी पूछता है लेकिन सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं अपनी सैलरी से किराया देते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, राशन खरीदते हैं, और जो लेवल 18 अफसर हैं अपनी सैलरी से जीवन का स्तर बढ़ाते हैं। तो सवाल उठता है क्या दोनों एक ही फिटमेंट फैक्टर देना न्याय है? साथियों, आखिरी में एक सवाल है सैलरी का नहीं, सवाल है सम्मान का। वेतन आयोग कोई एहसान नहीं है, ये उस मेहनत का हिसाब है जो हर रोज फाइलों में, दफ्तरों में, डाकघरों में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर और अस्पतालों में लगती है। सरकार ने कहा है अपनी राय दीजिए, अब ये हम पर है कि हम चुप रहें या बोलें, क्योंकि इतिहास गवाह है जो कर्मचारी चुप रहा है उसकी सैलरी तय हुई है और जो बोला है उसकी बात सुनी गई है। अगर आप सुझाव देंगे तो शायद कल आपकी सैलरी बदल सकती है। अगर आज पेंशनर बोलेगा तो शायद उसकी दवाइयाँ का बोझ कुछ हल्का हो सकता है। ये सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का मामला नहीं है, यही तय करेगा कि सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी रहेगी या फिर एक सम्मानजनक जीवन रहेगा। 8वां वेतन आयोग एक वेबसाइट नहीं है, ये एक मौका है सरकार को आईना दिखाने का, आईना ये बताने का कि महंगाई कितनी तेज है और सैलरी कितनी पीछे छूट चुकी है। साथियों, सुझाव दीजिए, बोलिए, लिखिए, क्योंकि अब आज जो चुप है वो कल भी इंतजार करेगा। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।